हेलो दोस्तों। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो जैसा कि आज आपको पता ही है, हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। अब उसके काइंड्स करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब इसके काइंड्स शुरू करते हैं। तो चलिए इसके टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रोनाउन जो है इसके बहुत से टाइप होते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट ही टाइप पढ़ेंगे। पहला पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, एक बात और, अगर आपको पता है तो आप इनको कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं बताऊंगा आपने सही लिखे हैं या गलत। और हाँ, पता है, इस कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे और दोस्तों ये होगा ना, आप एक्टिव क्लास में रहेंगे, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, कुछ कुछ जगहों पे इसको क्या पढ़ाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कुछ लोग और भी नाम से बुलाते हैं। इसका एक और नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। तीसरा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, आप साथ ही साथ क्या करें, इसके नोट्स बनाते चलें। चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। और सातवां है इंटेरोगेटिव। आठवां है रेसिप्रोकल। ये 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं। तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए और साथ साथ ही हम लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे, जिससे कि हम लोगों को आसानी हो जाएगी कि बाद में रिवीजन करने के लिए भी। और इस पहले आप इसके टाइप्स नोट कर लें, फिर हम इसको रफ करते हैं और एक एक टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। चलिए पर्सनल प्रोनाउन की ओर इसको मैं रफ करता हूँ, फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में जो कि 3 पर्सन होते हैं, आप सभी इसके नोट्स बनाते चलें और चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने ना किया हो, और बेल आइकन को भी बजा दें। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला पर्सन। कमेंट में जल्दी से बताइए कि इसको आता है पहला पर्सन, फिर दूसरा पर्सन,
और तीसरा पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड पर्सन। मैंने लिख दिए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज अ पर्सन प्रेजेंस पर्सन स्पीकिंग, बोलने वाला, जो व्यक्ति बोलता है, क्या करता है, बोलता है। ठीक है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन वह होता है जिससे बात कही जाती है, जिससे बात कही जाती है, जिससे बात कही जाती है। और थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वह होता है थर्ड पर्सन। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग अभी एग्जांपल से समझेंगे क्या होता है। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें, एग्जांपल करें फर्स्ट पर्सन के, किसके, फर्स्ट पर्सन के, तो क्या होंगे, आई आता है फर्स्ट पर्सन में। ठीक है। वी आता है, आई आता है, वी आता है, माई आता है। जितने शब्द होते हैं अपने लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वह सभी आते हैं। अवर आता है, अस आता है, माइन आता है। ठीक है। जितने भी आते हैं, मी आता है फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, सेकंड पर्सन के एग्जांपल में कि सेकंड पर्सन में क्या क्या आते हैं, है ना। तो दोनों बातों को हमें देना। ये फर्स्ट पर्सन में आई, वी, माई, अवर, अस, माइन, वी, जितने भी हैं ये सब फर्स्ट पर्सन में इस्तेमाल करे जाते हैं। एक सेकेंड, मी शायद दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मी। ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में यू, योर और यू, योर, योर्स, ये आते हैं। यू, योर और योर्स, ये आते हैं फर्स्ट पर्सन में। यू, योर्स, यू, योर्स। ठीक है। थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें देखिए, थर्ड पर्सन में, ठीक है, मेल के लिए ही, हिम और हिज, इसके तीनों केस हैं मेल के, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। और फीमेल के लिए बात करें, ठीक है, एक सेकंड आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। और आपसे एक बार फिर से हमारा विनम्र निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और अब हम आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में जो है एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मेल के लिए ही आता है, हिम आता है और हिज आता है। फीमेल के लिए शी आता है, हर आता है और हिज आता है। अच्छा, न्यूटर के लिए बात करें, न्यूटर के लिए इट आता है। ठीक है। अगर प्लूरल के लिए बात करें, ठीक है, प्लूरल के लिए तो दे, देम,
और देयर, ये आते हैं दे, देम और देयर। ये जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक चार्ट है जिसे आप लोगों को पूरा बनाना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। तो हम आपको बारी बारी समझाते हैं। पहले तो हम देखेंगे केस। ये जो केस हैं 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो फर्स्ट है सिंगुलर के लिए आई नॉमिनेटिव केस में, और प्लूरल के लिए वी नॉमिनेटिव केस में, और सिंगुलर के लिए सेकंड पर्सन में यू नॉमिनेटिव केस के लिए, और प्लूरल में नॉमिनेटिव केस के लिए यू। सिंगुलर में थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, और इट न्यूट्रल के लिए, और प्लूरल में दे। अगर इनमें से कोई भी हो तो दे लगेगा। ऑब्जेक्टिव केस में मी लगता है सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में, और अस लगता है प्लूरल में ऑब्जेक्टिव में। फिर ऑब्जेक्टिव में सेकंड पर्सन में यू लगता है, इसमें भी प्लूरल में भी यू। ऑब्जेक्टिव का थर्ड पर्सन में हिम, हर, हिम मेल के लिए, हर फीमेल के लिए, और इट न्यूट्रल के लिए, देम सभी के लिए। प्लूरल थर्ड पर्सन का प्लूरल सेम रहता है, चाहे थर्ड पर्सन का प्लूरल सेम रहता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। पॉसेसिव केस फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर माई, माइन, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। पॉसेसिव केस आवर और आवर्स। पॉसेसिव केस सेकंड पर्सन का सिंगुलर योर, योर्स, प्लूरल योर, योर्स सेम है। और पॉसेसिव केस थर्ड पर्सन का हिज मेल, हर फीमेल, इट न्यूटर, और हर सभी के लिए देयर और देयर्स। ये चार्ट है, एक बार आप इसको पूरा देख के पॉज करके बना लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है, देख सकते हैं जैसा कि बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़। तो चलिए अब बताते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे चौराहे पे खड़ा ट्रैफिक पुलिस संकेत करता है, वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, डैट का प्रयोग और दीज, दोज का प्रयोग जहाँ पे भी हो, वे सभी जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, जिसका सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, जिसका सिंगुलर ये है और उसका प्लूरल ये है। डैट सिंगुलर है और दोज सिंगुलर, उस डैट का प्लूरल है, प्लूरल है। दिस पास के लिए, दूर के लिए, ये पास के प्लूरल के लिए और ये दूर के प्लूरल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पूरा है, इसे आप नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, वह इंटेरोगेटिव
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। और अभी तक आपने अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। अब इंटेरोगेटिव के एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। गेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है। पहला तो हु, ये तो सभी को ही मालूम है, बेसिक है। दूसरा हुज, जो कि हु से ही बना है। फिर तीसरा हुम। चौथा विच। और वेरी कॉमन एंड फेमस व्हाट। ये जो है जब भी इनसे इस्तेमाल होता है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। हुज, हु, विच और व्हाट। ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिन प्रोनाउन में मैं किसी निजी वस्तु निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो तो उसे इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं जिस प्रोनाउन में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो रहा हो। जिस प्रोनाउन में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो रहा हो तो उसे अनिश्चित प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और इसके कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जो हम आपको भी बताते हैं। इसका वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बताते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। पहला तो इंडेफिनाइट में वन आता है। वन, फिर एनी और एनी वन, एनी और वन को याद करें, फिर उसको मिला के बनता है एनी वन। फिर एनीथिंग, स्पेशल एनीथिंग, एनीथिंग होता है। एनीबडी होता है और समबडी, ऑल और नन, ये भी होते हैं। ये सभी हैं इंडेफिनाइट के। एक बार फिर बोलता हूँ। वन, एनी, एनी वन, एनीथिंग, एनीबडी, समबडी, ऑल, नन, ये सभी हैं इंडेफिनाइट के। इंडेफिनाइट। अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेशन, ठीक है। इससे हम लोग को पता ही चल गया रिलेशन जो प्रोनाउन दो व्यक्तियों को जोड़ता है
जोड़ता है, जो प्रोनाउन दो व्यक्तियों को जोड़ता है और अपने से पहले आने वाले नाउन से संबंध बताता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन इससे पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के एलिमेंट जान लेते हैं। कंडक्टर जान लेते हैं। हु, हुज, whom, which, that, what, ये जो हैं सभी रिलेटिव प्रोनाउन के क्या हैं? कंडक्टर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव जगह नहीं थी इसलिए ऐसे हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव वह प्रोनाउन जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं। वाक्य में आए हुए, मेन चीज ये है प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जब वाक्य में आए हुए प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एलिमेंट्स को जान लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एलिमेंट क्या हैं? दिस, दैट, दीज, एक सेकंड गलती हो गई। डेमोन्स्ट्रेटिव ये जो डेफिनेशन थी वो डिस्ट्रीब्यूटिव की थी और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव की नाउन के एलिमेंट पढ़ेंगे। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद, ये तो कर ही लिया है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, उसके एलिमेंट्स भी हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि है हिंदी में अगर बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तो निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। वह प्रोनाउन जो यह बताता है कि काम का प्रभाव व्यक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि वह प्रोनाउन जो यह बताते हैं कि कर्ता काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ा है या नहीं। काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ा है
पड़ता है, ये काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एलिमेंट हैं उन्हें जान लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एलिमेंट्स को भी करना ज़रूरी है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ, इन सभी के पीछे माई सेल्फ, हर सेल्फ, जैसे इन सबके पीछे सेल्फ लग जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये सिंगुलर में सेल्फ लगता है और प्लूरल में सेल्फ्स लग जाता है, योर सेल्फ्स, फिर देम सेल्फ्स, प्लूरल में ये हो जाते हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, लास्ट है रिफ्लेक्सिव, हो चुका है एम्फेथेटिक प्रोनाउन। ये जो है, जो प्रोनाउन एम्फसाइज डालते हैं, जोर डालते हैं वाक्य पर, ये प्रोनाउन सदैव नॉमिनेटिव केस में आते हैं। ये प्रोनाउन में, इन प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगता है, परंतु ये प्रायः प्रोनाउन विच पुट द एम्फसाइज ऑन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं उन्हें एम्फेथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे यू योर सेल्फ कैन सी इट, शी हर सेल्फ सो से,